गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं जमीर आसमी आपको मैथ पढ़ाऊंगा। मैथ में क्या पढ़ाऊंगा? वर्ग एंड वर्गमूल, इसको इंग्लिश में बोलेंगे क्यूआर्ड एंड क्यूआर रूट। ठीक है, सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगा आपको वर्ग। ठीक है, वर्ग क्या होता है, ये देखो वर्ग क्या होता है। वर्ग क्या कहलाता है? सबसे पहले वर्ग बताएंगे। वर्ग उस किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल को वर्ग कहते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलो एग्जाम्पल क्या है, उसी संख्या को जैसे मान के 7 है, 7 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 49। ठीक है, ये आ गया इसका वर्ग, वर्ग गुणनखंड आ गया। ठीक है, और ये आ गया, ये देखो एग्जाम्पल दूसरा ले लो, 8 × 8 46। ठीक, ये आ गया 46। लेकिन आपको वर्गमूल आपने 9th और 10th में पढ़े होंगे, वर्गमूल और गुणनखंड विधि से और भागफल विधि से। मैं आपको वो भी बताऊंगा सबसे पहले, फिर इसके बाद आपको ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक कैसे करना है, पेपर में सॉल्व कैसे करना है, टाइम मैनेज कैसे करना है। अगर इससे करोगे तो आप बहुत टाइम लगता है। गुणनखंड विधि, ठीक है, ये आ गया 36 का। ठीक, इसको कैसे करेंगे? 2 × 2 और 3 × 3। वर्ग निकालने के लिए आपको दो दो के पेयर बनाने पड़ते हैं। ठीक है, ये बना लिए, ये 2 1 2, ये क्या आ जाएगा 2 बाहर आ जाएगा और 3 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक, सबसे पहले ये देखिए 6 आ गया। अब भाग विधि वाला तो दिखाएंगे, पहले अपन एक और एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2, ये ले लो 25। ठीक, छोटी संख्या इसलिए ले रहे हैं कि आपको समझाने के लिए। इसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे लेवल अप होता जाएगा। 5 × 5 क्या आ गया, एक पेयर बना तो 5 आ गया इसका वर्ग। ठीक, ये देखा। अब इसको आपको समझाएंगे ट्रिक से कैसे हल करते हैं कोई भी बड़ी संख्या का। ये तो छोटी संख्या हो गई, आपको याद होगा, वैसे भी आपने 9th और 10th में पढ़ा होगा। ये बहुत सिंपल चीज़, आपको 20 तक तो वैसे ही याद हो जाते हैं, लेकिन आपको 20 के ऊपर मैं बताऊंगा कैसे हल करना पड़ते हैं, वो भी 2 सेकंड में। मैं आपको एक संख्या ले लेता हूं, मैं मान के चलो ये 65। अपन को 65 का वर्ग निकालना है। अपन 65 का याद नहीं रहता, 20 तक तो वैसे ही याद कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन मैं 65 का आपको 2 सेकंड में निकाल के दिखाऊंगा। ये आपको कुछ नहीं करना है, इसके नीचे 65 ऐसे लिख दीजिए, सेम। ठीक, लिख दिया आपने। जब ये लिख दिया है तो आपको कुछ नहीं करना, इसको देखिए मेरी तरफ, ये देखो, इसका मल्टीप्लाई करना है, इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई। फर्स्ट स्टेप में देखिए, पहले वाला स्टेप 1। ठीक, स्टेप 1 में क्या करें, 5 × 5 = 25। ठीक है, कर लिया। और ये इसको कर दीजिए बराबर कर दीजिए। ठीक, नीचे बटे में तो 25 का ये 5 आ गया। कैरी कितना आया, 2 कैरी अपन यहाँ लिख देंगे। ठीक, अब स्टेप 2 में क्या करना है, अपन को ये करना था 6 × 5 कितना होगा 30। फिर इसको इससे गुणा करना था, इसको इससे करना। 6 × 5 क्या होगा 30। और कैरी कितना था अपना, कैरी कितना था 25 में 2 कैरी था, 2 प्लस कर देंगे, क्या आ जाएगा 62। ठीक है, अब इसमें क्या लिखेंगे अपन, ये बताइए। ये लिखेंगे अपन 2 लिख देंगे, 6 आ जाएगी कैरी। वैसे भी अपन ने 9th 12th 8 में भी देखते हैं, जोड़ घटाओ अपन ने सीखना होगा, गुणा भाग, तो उसमें कैरी आ जाए 6। ठीक है, तो ये क्या लिखिए 2। अब ये स्टेप नंबर 3 स्टेप में क्या करेंगे, 6 × 6 क्या आया 36। और अपना कैरी कितना था 6 था, कैरी कितना था 6, इसको सही बना लो, +6 क्या आ जाएगा 42। क्या आ गया 42। अब ये 42 पूरे लिख देंगे। कैरी क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि अब ये लास्ट संख्या है, इसलिए कैरी नहीं करेंगे। इसमें कैरी क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये लास्ट आ गई। अब इसको कर देंगे 42। ये आगे देखो, ये आपको समझाने के लिए 3 स्टेप का था। पहला स्टेप में क्या करा था, 5 × 5 25, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, और प्लस कैरी का ये 2 लग दिया था, 62 आ गया था। थर्ड स्टेप में क्या करा था अपन ने, 6 × 6 क्या करा, 6 × 6 36, और कैरी 6 था तो ये आ गया 42। ठीक है, ये समझ में आया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छी तरह से देख लीजिए, नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो।
इसको मैं मिटा दूं अभी। ठीक है, आपको एग्जांपल बताना चाह रहा है, ये देखो एग्जांपल ये लिखा है। ठीक है, आपको सबसे पहले इसके पेयर बना लेना है। पेयर क्या पेयर? जोड़े बना लेना है। पेयर बोले तो जोड़े बना लेना। ये देखना है, कोडिंग डालना है। ये 1 किसके, 1 की कोडिंग क्या है ना, 1 आएगा और 9 आएगा। क्या है? 1 आएगा 9 आएगा। 79 किसके नजदीक आएगा? 8 का 8 बराबर 60, 9 का वर्ग बराबर 81। ठीक है, ये किसके किसके नजदीक आएगा? ये देखिए आप 79, ये आएगा 84 के नजदीक। इसका क्या आएगा? 8 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 8। ठीक, और ये आया, अब ये आप समझ में आया 8 आया कि 9 आएगा, ये देखना है। ठीक है, अब आपको कंफ्यूजन होता है कि 8 ये क्या आएगा, 1 आएगा कि 9 आएगा। 1 अब ये देखना है 79, 64 और 81। तो ये आ जाएगा किसके पास आ जाएगा? ये आ जाएगा 9 आ जाएगा, क्योंकि ये इसके नज़दीक है। ठीक है, ये नज़दीक किसके है? इसके नज़दीक है। तो ये इसका आ जाएगा 89 आ जाएगा वर्गमूल। कितना आया? 89 आ जाएगा। ठीक है, समझे? अब ये देखना, आपको दूसरी संख्या आपको देंगे, ये मिटा दूं। ठीक है, ये मिटा दे रहा हूं मैं, दूसरी संख्या लिख रहा हूं। सिक्स 7 2 4। ठीक है, 2 4 2 2 के अब पेयर बना लिया अपन ने। इसके बना लिया 4 के अकॉर्डिंग क्या थी? 2 आएगा कि 8 आएगा। ठीक है, अब ये देखिए किसके किसके नजदीक है, किसके करीब है सबसे। ये देखिए सबसे पहले आप ये इसमें जाइए, किसके करीब है? आप करेंगे 64 80, ये आ जाएगा 8 का, ये 84। ठीक है, 7 का क्यूब बराबर 49, 8 का क्यूब बराबर 64। ठीक, ये किसके करीब है? किसके? इस 64 के करीब है। तो ये आया 8। अब इसमें अपन कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या ये 2 आएगा 82 आएगा कि 88 आएगा? ये कंफ्यूज आपको दूर करने के लिए सबसे पहले आपको मैं लिख देता हूँ इसके बाद 64 और 89। ठीक है, ये देखो 64 और 81। ठीक है, ये देखो नजदीक किसके है? एक के है 80 के। ठीक है, ये क्या आएगा? 8 आया, ये आ जाएगा 74 64 के करीब है ना, तो ये आ जाएगा कितना? 82 आ जाएगा। क्या आया? 82 आ जाएगा, ऊपर वाली संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो 6724 बराबर 82। ठीक है, ये आपका आ गया वर्गमूल की विधि थी। अब आपको एग्जाम्पल नंबर 3 आपको बताता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 3 बताएंगे आपको, और ये इसका लास्ट होगा। फिर इसके बाद आपको मैं बताऊंगा कि घनमूल कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल ये देखो 1 2 5 2 8 1, ये आगे बड़ी संख्या। ठीक है, अब इसका पेयर बना लेंगे अपन। इसको बना लेंगे, इसका 3 का बना लेंगे, इसका 2 का बनाएंगे। 2 का एंड में बनाएंगे, आगे वाली संख्या कितनी भी उसको 3 बना सकते, 3 का बना सकते हैं, 2 का बना सकते हैं, लेकिन इसका बनाएंगे। अब ये क्या आएगा? कोडिंग क्या आएगी? 1 और 9। क्या आएगी? 1 और 9। ठीक है, 1 और 9। अब ये 52 किसके वो नज़दीक आएगा? ये देखो, ये आएगा इसके। ठीक है, समझे? तो ये आया 50, ये आया कितना? ये लिख दिया। अभी आया इसके पास आएगा, ये इसके पास आएगा। अभी कंफ्यूजन में पर रहते हैं। 15 आएगा इसके बाद, इसके नज़दीक आएगा या इसके नज़दीक आएगा? ये देखो आपके किसके नज़दीक है आपके पास? ये देखो, ये ऊपर वाली संख्या के नज़दीक है या नीचे वाली संख्या के नज़दीक है? क्या ये इसके नज़दीक है, नीचे वाली संख्या के नज़दीक है ना। तो ये आ जाएगा आपका 159 आ जाएगा इसका वर्गमूल, 5228। ठीक है, ये आ गया आपके वर्गमूल की आपको विधि बिल्कुल समझ में आई। नहीं आई तो मैं कल भी इसको दोबारा रिपीट कर सकता हूँ। ठीक है, अगर बता देना, आप कमेंट कर देना। ठीक है, अब मैं आपको घनमूल बताता हूँ। ठीक है, घन कैसे निकालते हैं। ये निकाल दिया घनमूल। ठीक है, घनमूल इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? क्यूब रूट।
ठीक है, इसकी आसान ट्रिक बताएंगे अपन, आसान ट्रिक। ठीक, ये देखो सबसे पहले अपन क्या कर लेंगे, इसको इसकी कोडिंग डाल लेंगे। सबसे पहले क्या कर लेंगे, कोडिंग डाल लेंगे। वैसे क्यू किसका आएगा, 1 का क्यू कितना होता है, जैसे अपन ने वर्गमूल में डाली थी, वर्गमूल में कोडिंग डाली थी, वहां पूरा लिख दिया था, यहाँ भी ऐसे ही कोडिंग डालेंगे। 1 का क्यू 1, 2 का क्यू 8, 3 का क्यू 27, 4 का क्यू 64, 5 का क्यू 125, 6 का क्यू 2, 216, 7 का क्यू 343, 8 का क्यू 512, 9 का क्यू आ जाएगा 729 और 10 का क्यू आ जाएगा 100, 1000। 11 का क्यू आ जाएगा 131 और ये लिख दे। अच्छा ये अगर दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको नीचे का, तो आपको मिटा के मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ सर, ठीक है। ये बोर्ड पूरा खाली है, मैं सोच रहा था यहाँ तक लिख दूँ, लेकिन वो बोर्ड खाली है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये लिख लिया है आपने, देखो ये लिख लिया, आप ये देख लीजिए। ठीक ठीक, आपको मैं आप निकाल के दिखाऊंगा बड़ी बड़ी संख्याओं का, अपन ने छोटी संख्याओं का आपको याद हो जाएगा। ये आपको याद करना है पूरा, याद कम से कम 20 तक याद करना है। मैं आगे आपको और लिख दूंगा, लेकिन मैं अभी आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1, 1787 ठीक है। अब इसके देखना क्या आया, देखो ये अपन ने कर लिया, इसका अपन बना लेंगे पेयर, ठीक है, 3 का पेयर बना लेंगे, ठीक है। अब 7 किस में आ रहा है, ये देखो आप पहले 7 आ रहा है, 7 7 7, ये देखो ये आ रहा है 3 में, किस में आ रहा है, 3 में आ रहा है, 27 है, ये 3 में आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका देख लेंगे 3, ठीक। अब ये देखना चाहिए आपको, ये 571 किस में आ रहा है, ये देखो किसके नजदीक आ रहा है 571, ये देखना आप किसके वन आ रहा है, ये आ रहा है 8 का क्यू आ रहा है, तो 8 ले देंगे। क्या आएगा, इसका क्यू आ, किसके नजदीक आ रहा है 8 का क्यू, से इसका ये बड़ा हो जाएगा और इसमें आएगा, ठीक है। तो इसका क्या आएगा 83 आ जाएगा घनमूल। कितना आ जाएगा घनमूल, घनमूल 83। आपको समझ में आया, नहीं समझ में आया होगा मुझे पता है, लेकिन आपको अभी दूसरा एग्जाम्पल दूंगा तो उसको आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखो दूसरा एग्जाम्पल आप ये देखो, बहुत सिंपल, मैं छोटा ही लिख रहा हूँ, ज़्यादा बड़ा वाला नहीं लिख रहा हूँ। 1331, देखो मैं किस लिए छोटा लिख रहा हूँ, क्योंकि आपका एग्जाम्पल, क्योंकि मैं 11 का वर्ग होता है, तो 1331, ठीक है, 1331, ठीक है। अब मैं इसको लगा रहा हूँ, देखना ये 1 किस में आया, ये आप देखिए 1 में आया, ठीक है। ये पेयर बना लिए, 1 किस में आया, 1 में, ठीक। अब 30 कैसे आएगा, ये देखिए आप, किसके में आ जाएगा 1 में आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया देखो आपका 133, 1 और 1 में आ जाएगा, ये आ गया 1 1, ठीक है। आ गया, समझ में आया, नहीं आया समझ, देखो ये आ गया, देखो 1 किस में आया, देखो ये आ गया 1 में, ठीक। अब ये 1 और ये कितना आया 1, ये आ गया आपका 1 किस में है, देखो 1 किस में 30 में 11 में 1 आ गया, ठीक है, ये आ गया देखो। अब आपको मैं एग्जाम्पल नंबर 3, चलो इसी में लिख देता हूँ। (15625)
अब 5 किस में आ जाएगा, 5e में आ जाएगा, 5 किस में आ जाएगा, ये देखो 5 किस में आ जाएगा, 5 में आ जाएगा, तो इसको लिख देंगे हम 5, ठीक है, क्या कर देंगे 5। अब 156 किस में आ जाएगा, आप ये देखिए 156 किस में आ जाएगा, आप अपने आप से देखिए, वन 156 नहीं, अब ये देखना अपन को 2 का पेयर बनाना है, यहाँ का 3 का बनाएंगे, यहाँ भी आप थोड़ा मिस्टेक करके यहाँ 3 का बनाएंगे, 3 का, ठीक है, यहाँ भी 3 का बनाएंगे। 50 कितने में आएगा, 2 में आएगा, ठीक है, इसे कन्फिगर 2 24 25 आ जाएगा, ये आ गया कितना 25। ये पीछे से 3 का पेयर बनाना है, पीछे से कितना है 3 का पेयर बनाना है, ये देखो 3 का पेयर बनाया, ठीक है। अब आपको एग्जाम्पल नंबर आपको देंगे 4, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 4 ये लास्ट है आपका एग्जाम्पल, ठीक है, और इसके बाद आपकी क्लास फिर इसके बाद कल होगी, इसके ये आप देखना, ये एग्जाम्पल ले लो, क्या बड़ा सा एग्जाम्पल लूंगा मैं क्योंकि आपको समझाने के लिए। 191125, ठीक है, ये बना लिए 3 का पेयर, क्या बना लिए 3 का पेयर, ठीक है, 3 का पेयर 5 किस में आएगा, 5e में आएगा, ठीक है, ये आ गया 5। अब 91 किस में आता है, 91 आप देख लीजिए, खुद ही देख लीजिए, 91 किससे बड़ा नहीं 4 में आ जाएगा, ठीक है, 91 कितने आया 4 में, 4 की बीच में आया 90 50, 5 का क्यों करोगे 124 25 होता है, लेकिन 4 का क्यों करोगे 64 होता है, ये क्या 44, ठीक है, समझ में आया आपको बिल्कुल।